स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डीके सर। आज भारत भूगोल का एक जबरदस्त सेशन लेके आए हैं, भारत की नदी घाटी, जो कि किसी भी एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है। इससे बोलेगा किसकी सहायक नदी कौन है, किसका उद्गम स्थल कौन है, मतलब ये सब पूछता है। कहाँ गिरती है, मतलब कौन ऐसी नदी है कि जो सालों भर बहती है, बहुत सारा है। किसकी लंबाई क्या है, ये आपको ट्रिक के साथ बताएंगे। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है, ये सब आपका ट्रिक से बताएंगे। जो भी साथियों पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन शेयर जरूर करें। ठीक है, सेशन शुरू करते हैं। भारत की नदियां। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत में। देखिए तिब्बत में आपका 3 नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु, सतलज और क्या है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज क्या है, मानसरोवर झील। सिंधु नदी मानसरोवर झील और उसका मुहाना का है अरब सागर। सिंधु नदी टोटल लंबाई कितना है? 2880 और भारत में 1114 किलोमीटर। पूछेगा भारत में कितना किलोमीटर है? 1114। अब बोलेगा इसकी सहायक नदी कौन कौन है, कोई बताइएगा? चिनाब है, रावी है, सतलज, सुनो, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम और जास्कर, सियोक और नुब्रा। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, नुब्रा, जास्कर, सियोक। बोलेगा कि सतलज की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सिंधु। सतलज की सबसे बड़ी सहायक। झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन है? झेलम का जन्म शेषनाग झील। ठीक है, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील है। ठीक है, झेलम नदी भारत में जो है ना 724 किलोमीटर है। ये भारत में 400 है, टोटल 724 किलोमीटर लंबा है। रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है? रो से रावी, रोहतांग। रावी नदी का रोहतांग जिला, कांगड़ा जिला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। और कितना किलोमीटर लंबा है? 725। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बताओ, उसी में चंद्रभागा, बारालाचा। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा। बोलेगा बारालाचा दर्रा किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। चिनाब नदी का लंबाई कितना है? 1180। चिनाब नदी की लंबाई। देखा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। ब्यास नदी का उद्गम स्थल बताओ। रो से रावी और ब्यास दोनों जो है ना रोहतांग दर्रा। रावी, ब्यास, रोहतांग दर्रा। हाँ, ब्यास नदी का रोहतांग दर्रा हिमाचल के प्रदेश में। और इसका बोलता है कि मुहाना कहाँ पर है, जो गिरता है, ये जो है ना हरिके। ब्यास नदी का उद्गम स्थल हरिके के समीप सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल अभी क्या बताया? मानसरोवर। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र क्या है? मानसरोवर। इसकी लंबाई भारत में 1050 है। गंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए। गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय। समुद्र तल से कितना ऊंचाई है? 3900 मीटर है। और बताइए कि गंगा नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी। और लंबाई कितना गंगा नदी का? 2525। बोलेगा गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस जिला में गया था? पटना में। भागलपुर किस नदी किनारे है? गंगा। हम भी कहाँ? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। आगे बताइए कि गंगा और भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम है। गंगा किन 2 नदी का सम्मिलित नाम है? भागीरथी और अलकनंदा। वही मतलब कि अलग, मतलब कि देव प्रयाग में मिलता है। गंगा की सहायक नदी का नाम बताइए 2। गंगा का गंडक है, सोन है, यमुना। गंगा के सबसे कोसी भी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। यमुना। ये पूछता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल बताइए। यमुना बंदर पूछ के यमुनोत्री। बंदर पूछ के यमुनोत्री। 1375 इसका लंबाई है किलोमीटर। इसका केन, बेतवा और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना। केन, बेतवा, चंबल, यमुना किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? गंगा की। और चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या बताया? जाना पांव पारी। चंबल नदी का उद्गम है जाना पांव। और ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। और इसकी सहायक नदी का कोई बताइएगा नाम? चंबल का काली सिंध, पार्वती, बनास। काली सिंध, पार्वती, बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल। रामगंगा का सहायक नदी का नाम खोन है। ये बिहार से पूछा है कि खोन किसकी सहायक नदी है? रामगंगा। किस नदी को काली गंगा बोलते हैं? काली माई कौन?
शारदा है ना, काली माई तो काली यही है, शारदा की है काली गंगा, काली गंगा शारदा, शारदा नदी को काली गंगा। इसका सहायक नदी है सरयू, पूर्वी गंगा। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा। शारदा सरयू, शारदा सरयू। घाघरा या करनाली या कोरियाली कहाँ है उसका उद्गम स्थल? घाघरा, गंडक और कोसी, इसका उद्गम स्थल नेपाल में। घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल। घाघरा जो है ना सारण तथा बलिया जिले के समीप गंगा नदी में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? काली नदी, चौकिया और छोटी गंगा किसकी सा नदी है? घाघरा। घाघरा नदी को करनाली नदी बोलते हैं। घाघरा नदी को करनाली नदी। आगे बताइए, गंडक का जो है ना नेपाल में किस नाम से जानते हैं? शाली गंगा। गंडक को नेपाल में मैदानी भाग में नारायणी। किस नदी को नारायणी नाम से जानते हैं? गंडक। उद्गम स्थल नेपाल। काली गंडक त्रिशूली गंगा में है, ठीक है। आगे बताइए, मिलने वाली गोल गोल पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। कोसी नदी का ये पूछा था दरोगा ने कि कहाँ पर संगम जो है मिल करके जो है गंगा नदी? यही है कोसी का कारागोला। कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी। कोसी नदी कहाँ पर मिलता है? कारागोला। कारागोला के इधर से इधर कुर्सेला, कारागोला कुर्सेला पास से। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? पंचू बोलते हैं। तिब्बत में क्या बोलते हैं? पंचू। कोसी, इंद्रावती और दूध कोसी किसकी सा नदी है? कोसी। सोन नर्मदा नदी को उद्गम स्थल बताओ। अमरकंटक। सोन नर्मदा नदी अमरकंटक। ब्रह्मपुत्र नदी का बताओ उद्गम स्थल। मानसरोवर झील इन्हें देगा तो चेमयुंग डुंग हिमानु या यार्लुंग तसांगपो। यार्लुंग तसांगपो इसकी सहायक नदी बताओ। देखिए ये बोलता है कि इसकी सहायक नदी तो बोलबे करता है, कौन दाएं तट पर गिरता है, कौन बाएं तट पर गिरता है? तो दिबांग, लोहित और धनश्री ये बाएं तट पर गिरता है। दिबांग, लोहित, धनश्री बाएं तट। अब दाएं तट पर ज्यादा है कामेन, सुबनश्री, मानस, पुतानपुरी, तीस्ता। ये क्या है? दाएं तट। इसका ट्रिक है ब्रह्मपुत्र नदी का दबंग लोहा कोल दाम। दबंग लोहा कोल में मिलता है ना, और उससे क्या मिलता है? दाम। कोलकाता में नहीं लगता है लोहा। दबंग लोहा कोल। दबंग से क्या हुआ? दिबांग। लोहा से लोहित नदी, कोल से कोलांग, दान से धनश्री। सब्र मान रेड 30। सब्र से क्या हुआ? सुबनश्री। मान से मानस, रेड से रेड। 30 से क्या हुआ? तीस्ता। काम से हुआ कामेंग नदी। अगर ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहान। और तिब्बत में सांगपो। आगे बताइए कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल? विंध्याचल पर्वत में अमरकंटक। जबलपुर में भेड़घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात किसी नदी पर है? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा में। कपिल भैया कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बढ़ती है? नर्मदा ताप्ती है विभ्रंश। डेल्टा न बनाने वाली नदी कौन? नर्मदा ताप्ती। अब ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल जिले के मुल्ताई। बैतूल जिले के मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ताप्ती नदी का गिरती का है सूरत। सूरत किस नदी की नदी? ताप्ती। पूर्णा सहायक नदी है, ठीक है। ताप्ती का सहायक नदी कौन है? पूर्णा। महानदी का उद्गम स्थल बताओ। छत्तीसगढ़ के सिहावा। छत्तीसगढ़ के सिहावा। ब्राह्मणी और वैतरणी सहायक नदी है किसकी? महानदी। ब्राह्मणी, वैतरणी, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस नदी पर? और यहीं पर 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। बोलेगा कि छत्तीसगढ़ में किस नदी पर 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है? बजाज सागर बांध किस नदी पर है? माही। बजाज गाड़ी कौन चलाएगी? माही। माही खिलाड़ी भी कौन है? धोनी। लूनी नदी का उद्गम स्थल बताओ। नागपारी, अरावली पर। लूनी नदी गायब कहाँ होती है? कचकेरन का गुजरात में। भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन है? लूनी। आगे बताओ भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी? नदी हम लिख दिया। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। एकमात्र ऐसी नदी जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करता है वही है बनास।
बनास मतलब बरसों तक राजस्थान में, ठीक है। बनास बरसों तक राजस्थान में। ये वनों की आशा किस नदी कहते हैं? बनास। वनों की आशा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का महाबलेश्वर है। इसका सहायक नदी पूछता है, बहुत इंपोर्टेंट है। ये वीडियो हम डाल देंगे ट्रिक से इसका, ठीक है। भीमा तुंगभद्रा मूसी, भीमा तुंगभद्रा मूसी, अमरावती कोयना पंचगंगा, अमरावती कोयना दूध गंगा घाट प्रवाह मालपुरा। जितना प्रवाह आएगा तो कौन होगा? कृष्णा। गोदावरी नदी को उद्गम स्थल होगा त्रिवेकेश्वर, नासिक के त्रिवेकेश्वर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी और गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। गोदावरी नदी की लंबाई पूछा हुआ है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा, गोदावरी। ये भी उद्गम, सहायक नदी इंपोर्टेंट है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वेनगंगा। पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, पूर्णा किसके नदी? गोदावरी। कावेरी नदी को उद्गम स्थल बताओ। कावेरी का ब्रह्मगिरी की पड़ी, कावेरी का ब्रह्मगिरी और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण गंगा बोलेगा तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की लगेगा तो कावेरी। बाएं तट पर नदी है हेमावती, अर्कावती, हेमावती, अर्कावती। दाएं पर है काबिनी, भवानी और अमरावती, काबिनी, भवानी और अमरावती। अमरावती जो ना कावेरी और कृष्णा दोनों का। वर्धा किसकी साइड नदी है? तुंगभद्रा। वर्धा पेन्नार नदी की सहायक नदी कोई बता सकते हैं? पापहानी और चित्रावती, पापहानी और चित्रावती। पेरियार नदी कहाँ बता है? पेरियार नदी केरल में। उमियम नदी भारत की एक छोटी नदी है। भारत की छोटी नदी कौन है? हुगली नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। भारत की सबसे ज्वारनदमुख नदी कौन है? हुगली सबसे बड़ी है और ये नदी जलांगी कहलाता है। अतः की गंगोत्री हिमानी किसकी उद्गम स्थल है? गंगा का। यहाँ इससे भागीरथी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? भागीरथी। अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अलकनंदा का बद्रीनाथ के समीप सतोपथ हिमालय। सतोपथ हिमालय क्या है? धौली गंगा और विष्णु गंगा धारा का मिलन स्थल क्या कहता है? अलकनंदा। आपको हम बता देते हैं सब, ठीक। गंगा नदी का नाम कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग के बाद, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना। जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं बांग्लादेश में, गंगा नदी को पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या बताए? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगो। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? और असम में तो ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। अब बोलेगा ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदी कौन है? बूढ़ी दी, धनसिरी, ठीक है। और जो है ये बाएं तट का है। और दाएं तट का हो जाएगा सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संतोष। सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संतोष। राजस्थान की एकमात्र नदी जो साल भर बहती है? चंबल। राजस्थान की एकमात्र नदी जो साल भर बहती है? चंबल। और वो अपने एक ही जगह वो करता है। लद्दाख के लिए किस नदी किनारे? सिंधु। ले सिंधु। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर? चुलिया जलप्रपात चंबल। चुलिया चंबल जो है ना चंबल नदी पर है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960। और भारत कितना जल उपयोग करेगा? 20%। रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच कौन सा नदी है? सावित्री। रायगढ़ रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी। वंशधारा जलप्रपात किस राज्य में? उड़ीसा। वंशधारा जलप्रपात उड़ीसा। कालाहांडी जिला से निकलता है, कालाहांडी। गोदावरी नदी किस किस राज्य से गुजरता है? गोदावरी नदी सुनो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का भाई कौन है? मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा।
बराक नदी किस रास्ते निकलता है? बराक नदी बराक मणिपुर, बराक नदी मणिपुर। मणिपुर के जानकों से। आइए, भारत में किस किस रास्ते होकर होती है? असम, मणिपुर, मिजोरम। सर्वाधिक मणिपुर, और 3 राज्य बोलेगा तो मणिपुर, मिजोरम, असम। ये जाकर के बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में सुरमा और मेघना को किस नदी कहते हैं? बराक को। बराक को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? सुरमा और मेघना। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया किस नदी को? बराक नदी को। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6। तिहाई मुख बांध किस नदी पर है? बराक नदी। तिहाई मुख बांध बराक नदी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायल्पीय नदी का उत्तर से दक्षिण का क्रम देखो क्या क्या है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बह गई। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बह गई। मांगो कृष्णा पैका बह गई। ठीक है, मांगो कृष्णा पैका बह गई। माँ से क्या हुआ? महानदी। गो से क्या हुआ? गोदावरी। कृष्णा से कृष्णा। पेका से क्या हुआ? पेशी, पेन्नार। काशी, कावेरी, बह गई। तो ये प्रायद्वीपीय नदी का लंबाई घटते क्रम बहुत इंपोर्टेंट है। लंबाई से सर्वाधिक कहाँ है? गोदावरी। सर्वाधिक कृष्णा, नर्मदा। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। महानदी, कावेरी, ताप्ती। गोदावरी, कृष्णा, इसके बाद क्या बोले? नर्मदा। महानदी, कावेरी और ताप्ती। गोवा में 2 नदी बताए, उसका नाम बताओ। वही जा रही है। अरे मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन है? भरत पूजा। भरत पूजा। केरल की पंबा नदी किस झील से गिरती है? वेमनाड झील से। वेमनाड झील से पंबा नदी। ये देखिए मिलन स्थल बोलता है। ठीक है, मिलन स्थल। ये जो है ना धौली गंगा और विष्णु गंगा का मिलन स्थल क्या करता है? इसका ट्रिक है देखो। धोबी विष्णु। विष्णु भगवान क्या थे? धोबी। धो से क्या हुआ? धौली गंगा। बी से विष्णु गंगा, और फिर विष्णु परिवार। अब होगा अलकनंदा पिंडार का क्या है? आप कर्म। आप कर्म। आ से क्या हुआ? अलकनंदा। प से पिंडार। क्या होता है? कर्ण परिवार। अलकनंदा पिंडार कर्ण परिवार। आप कर्म। अब अलकनंदा और मंदाकिनी आभार याद रखेंगे। और से अलकनंदा, मौ से मंदाकिनी, रो से रुद्र परिवार। और अगर तो अलकनंदा और भागीरथी आभार याद रखो। अलकनंदा, भागीरथी, देव परिवार। फिर से बताते हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा क्या है? विष्णु परिवार। अलकनंदा और पिंडार कर्ण परिवार। अलकनंदा, पिंडार, अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्र परिवार। अमर ने बताया। अब अलकनंदा, भागीरथी, देव परिवार। इसके साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल का जो टॉपिक है आपका झील और जलप्रपात दोनों है। छोटा टॉपिक है। ठीक है, झील और जलप्रपात दोनों है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।